नमस्कार दोस्तों, बिहार के एसआईआर विवाद पर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा और ऐतिहासिक आदेश दिया। लगभग 65 लाख वोटरों के नाम हटाए जाने पर अब होगी पूरी पारदर्शिता। क्या है यह आदेश, कैसे बदलेगा इसका असर, चलिए जानते हैं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर चुनाव आयोग का वो प्रोसेस है जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। पुराने नाम हटाए जाते हैं, नए नाम जोड़े जाते हैं, डुप्लीकेट हटाए जाते हैं। इस बार बिहार में एसआईआर के दौरान करीब 65 लाख वोटरों के नाम लिस्ट से हटे। इसका कारण मौत, बाहर पलायन या डुप्लीकेट एंट्री बताया गया, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर डिलीशन से विवाद बड़ा हो गया। विपक्ष में बैठे नेताओं ने इस पर जमकर विरोध किया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि बिहार में जिन वोटरों के नाम हटाए गए उनका नाम और हटाने का कारण जैसे मौत, पलायन, डुप्लीकेट जिला स्तर पर सार्वजनिक किया जाए। ये लिस्ट डिस्ट्रिक्ट इलेक्टोरल ऑफिसर की वेबसाइट और बीएलओ दफ्तरों में भी लगाई जाएगी ताकि हर नागरिक इसे देख सके। कोर्ट ने कहा, अगर आपका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है तो आप आधार कार्ड या वोटर आईडी के जरिए आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। इन दस्तावेजों को सही पहचान के रूप में माना जाएगा। इससे पहले चुनाव आयोग ने 11 दस्तावेजों का मांग किया था जिसमें आधार कार्ड को उसने नहीं माना था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उसे आधार कार्ड को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एसआईआर कब और कैसे कराना है ये चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है। कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा, लेकिन पारदर्शिता और जनता की पहुंच को सुनिश्चित करना जरूरी है। विपक्षी दलों ने इस आदेश को लोकतंत्र की जीत बताया और इसे वोट चोरों को कड़ा संदेश कहा। कोर्ट का ये आदेश साफ करता है कि मतदाता का अधिकार सर्वोपरि है। मतदाताओं के लिए कुछ जरूरी बातें, अगर आपका नाम हट गया है तो घबराएं नहीं। बीएलओ दफ्तर या पंचायत भवन जाएं, आधार या वोटर आईडी के साथ आपत्ति दर्ज करें। जो समय सीमा तय की गई है उसके अंदर प्रक्रिया पूरी करें, अन्यथा जब समय सीमा समाप्त हो जाएगा तो आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सिर्फ एक विवाद का हल नहीं बल्कि पारदर्शिता और लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं आप इस फैसले को कैसे देखते हैं। जय हिंद, जय भारत। It is critical that we expose voter चोरी। दोस्तों सोचिए, जिस वोट के लिए आप लाइन में खड़े होते हैं वही वोट अगर चोरी हो जाए तो क्या होगा? बहुत कुछ नहीं होगा। जिस उम्मीदवार को आप योग्य व्यक्ति सोचकर वोट देने वाले हैं वह नहीं जीत पाए। ये है वोट चोरी का सबसे बड़ा खुलासा। इसका सीधा असर आप पर है और आपके आने वाले पीढ़ियों के भविष्य। हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन और बीजेपी मिलकर इलेक्शन चोरी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में आज हमने आपको दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष ने कई सीटों के नतीजे पर सवाल उठाए। राहुल गांधी का कहना है, देश में 1 करोड़ रहस्यमयी वोटर मौजूद हैं। ये वो वोटर हैं जो लिस्ट में दर्ज हैं लेकिन असल में मौजूद नहीं, या फिर एक ही नाम के कई बार अलग अलग जगहों पर लिखा गया। मतलब फर्जी नाम, डुप्लीकेट वोट और नकली पते। और ये सब कोई छोटी मोटी गलती नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर सुनियोजित साजिश है। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे। राहुल गांधी ने सिर्फ आरोप ही नहीं लगाए, उन्होंने डेटा और उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दिए ताकि बूथ पर हुए गड़बड़ी के सबूत न मिले। ई वोटर डाटा यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटर लिस्ट देने से इनकार कर दिया। कई सीटों पर एक ही वोटर का नाम अलग अलग बूथों में था जिससे डुप्लीकेट वोटिंग हुई। खास तौर पर बेंगलुरु सेंट्रल सीट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 1 लाख से ज़्यादा डुप्लीकेट वोटर ने वोट किए। बल्क वोटिंग और फेक एड्रेस पाए गए और चुनाव आयोग को इसकी पूरी जानकारी थी। उसमें से 1 लाख चोरी के थे। 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 है वोटर लिस्ट पे। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। हाउस नंबर 35
की कहानी सुनिए, छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। इनवैलिड फोटोज, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है तो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है जिनकी एज 18-20 साल की हो। अब मैं आपको बताता हूँ शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है, 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? हमने ये रिसर्च सिर्फ एक लोकसभा में, एक विधानसभा सीट में की, मगर मुझ में अब पूरा भरोसा है कि ऐसी 100 से ज्यादा सीटें हैं हिंदुस्तान में। जो यहाँ हुआ है उन सीटों में भी हुआ है। और इन आरोपों के बाद कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय अभियान छेड़ दिया है, वोट चोरी के खिलाफ लड़ाई। उन्होंने लोगों से कहा अपना वोट चेक करें, शिकायत दर्ज करें और इस मुद्दा को दबने न दें। पार्टी ने इसे बड़ा अपराध करार दिया और यहाँ तक कि कोर्ट जाने की भी चेतावनी दी है। और कांग्रेस पार्टी ने इसके खिलाफ रोड पे उतर गए हैं और प्रदर्शन करना शुरू कर दिए हैं और नारा लगा रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। लेकिन चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा अगर राहुल गांधी को ये सब सच लगता है तो वे एक एफिडेविट साइन करें, यानी शपथ पत्र दें, जिसमें लिखे कि उनके सारे आरोप सही, वरना उन्हें देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन का कहना है ये आरोप सब बेबुनियादी है और राजनीतिक मकसद से प्रेरित है। वाह वाह इलेक्शन कमीशन वाह। क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। दोस्तों, ये मामला सिर्फ राहुल गांधी बनाम चुनाव आयोग नहीं है, ये मामला आपके वोट की कीमत का है। हम हर 5 साल में वोट डालते हैं इस उम्मीद में कि हमारा एक वोट देश का भविष्य तय करेगा, लेकिन अगर वोट ही चोरी हो जाए तो लोकतंत्र बचेगा कैसे? क्या चुनाव आयोग को अपनी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता नहीं लानी चाहिए? क्या वोटिंग सिस्टम को और मजबूत नहीं करनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये आरोप सच निकले तो क्या दोषियों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? दोस्तों, इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे समाप्त और अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। दोस्तों सोचिए, आप वोट डालने जाते हैं अपने अधिकार के ताकत से, अपने देश का भविष्य तय करने, लेकिन अगर वोट ही चोरी हो जाए तो क्या होगा? तो क्या इसे लोकतंत्र कहेंगे या लूटतंत्र? हाल ही में सामने आया है ऐसा चौंकाने वाला खुलासा जिसे सुनकर आप भी कहेंगे ये है वोट चोरी का खेल, जहां ईवीएम की गड़बड़ी से लेकर फर्जी वोटर लिस्ट तक हर तरीका अपनाया गया सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए। 5 तरीके की चोरी पकड़ी है। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। ये देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इसका नाम 4 अलग अलग बूथों पे आता है। फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं या फिर हाउस नंबर 0। तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 है वोटर लिस्ट पे। बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, मतलब एक छोटे से घर में 40, 50, 60 लोग रह रहे हैं। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए, छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड। इनवैलिड फोटोज, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं या फिर छोटी छोटी फोटो है तो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 फर्स्ट टाइम वोटर्स के लिए होती है जिनकी एज 18-20 साल की हो। अब मैं आपको बताता हूँ शकुन रानी की कहानी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी है, 70 साल की आयु है, 2 बार इनका नाम वोटर लिस्ट में आता है और फर्स्ट टाइम वोटर की लिस्ट में आता है। ये फर्स्ट टाइम वोटर हो ही नहीं सकती। तो क्या शकुन रानी जी ने वोट किया या किसी और ने शकुन रानी जी के लिए वोट किया? राहुल गांधी ने खुले मन से कहा देश में वोट चोरी हो रही है, जनता के जनादेश को खरीदा और छीना जा रहा है। जिन्होंने बेंगलोर के केवल एक सेंट्रल सीट पर चोरी का खुलासा करते हुए कहा ये चोरी 5 तरीके से हुई है, वहां टोटल 1,250,000 वोट चोरी हुआ है। पहला तरीका डुप्लीकेट वोटर के जरिए, दूसरा फेक और इनवैलिड वोटर्स के जरिए, तीसरा बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस के जरिए, चौथा इनवैलिड वोटर्स के जरिए और पांचवा मिसयूज ऑफ फॉर्म 6 जो 18 से
18 साल के ऊपर के लिए होता है और फर्स्ट वोटर्स के लिए। ये सिर्फ किसी एक पार्टी या नेता का मुद्दा नहीं है, ये हम सबकी आवाज़ दबाने का प्रयास है। जब वोट चोरी होता है तो सिर्फ सरकार नहीं बदलती, बल्कि हमारी उम्मीदें, हमारे सपने सब बिक जाते हैं। सोचिए, एक मजदूर जिसने धूप में लाइन लगाई, एक किसान जिसने खेत छोड़कर वोट दिया, एक छात्र जिसने पहली बार लोकतंत्र का स्वाद चखा, उनका वोट अगर किसी चोर के जेब में चला जाए तो ये सबसे बड़ा धोखा नहीं तो और क्या है। अब वक्त है सवाल पूछने का, क्यों नहीं हो रही है वोटिंग सिस्टम की पारदर्शी जांच? क्यों डरते हैं वो, अगर उनका जनादेश सच में जनता ने दिया है तो? दोस्तों, लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है आपका वोट। इसे बचाना सिर्फ चुनाव आयोग की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी। आवाज़ उठाइए, सवाल पूछिए और उस वोट चोर को बेनकाब कीजिए, क्योंकि अगर आपका वोट बिक गया तो आपका भविष्य बिक जाएगा। जय हिंद, जय भारत।